हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आरआरबी मुंबई का पार्ट पैनल आउट हुआ और ये पैनल आने से स्टूडेंट के अंदर खुशी कम और टेंशन का माहौल ज़्यादा हो गया है। क्योंकि सबसे पहले तो आरआरबी मुंबई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे परसों रात में ये पैनल अपलोड किया था, जिसमें कुछ एरर रहने के कारण उसको तुरंत ही डिलीट कर दिया था। उसके बाद कल फिर से अपलोड किया रेक्टिफाई करके, और अपलोड करने के बाद भी इस पैनल के अंदर टोटल स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसमें भी आपको लगभग 420 टू 425 स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया था, जबकि आरआरबी मुंबई में लगभग 1370 सीटें थी। तो लगभग 31% को ही इस पैनल में इंक्लूड किया गया। तो जहाँ तक ये सवाल है कि ये इतने कम बच्चों को क्यों इंक्लूड किया गया और बाकी बच्चों का पैनल कब आएगा, तो उसी के रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आए हैं। तो सबसे पहले कि जहाँ भी जिस भी आरआरबी में ज़्यादा वैकेंसी रहती है तो वो पैनल पार्ट वाइज पैनल ही आता है। क्योंकि जैसा पिछली बार आरआरबी कोलकाता में हुआ था, दो पार्ट में पैनल आए थे आरआरबी कोलकाता के, जो कि लगभग 10 से 15 दिन के डिफरेंस पे आए थे। तो उसी तरह मुंबई में देखा जा सकता है, क्योंकि लगभग लगभग 425 स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया। यानी कि आप यदि अप्रॉक्स अनुमान लगाते हो तो लगभग 3 पैनल आने का संभावना है आरआरबी मुंबई में, जो कि या तो 2 और 3 पैनल साथ ही आ सकते हैं या फिर 2 आने के बाद 3 कुछ दिन के बाद आएगा। लेकिन पार्ट 1 आने के बाद पार्ट 2 पैनल आने में आपको लगभग लगभग 1 वीक का टाइम देखने को मिल सकता है। तो जितने भी बच्चों का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है, आप प्लीज़ टेंशन मत लो। यदि आपका मेडिकल अच्छा गया है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पैनल में जिसका मेडिकल अच्छा जाता है उसका रिजेक्शन रेशियो 0% है। इसीलिए आप टेंशन नहीं लो, आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात, सबसे पहले तो इतना टाइम आरआरबी मुंबई को लगा क्यों पैनल बनाने में? क्योंकि हमारा जो डीवी था वो लास्ट 17 सितंबर 17 सितंबर में जो जो छोड़े थे उनका 17 सितंबर को था। वैसे तो डीवी जो है पिछले मंथ अगस्त में ही ख़त्म हो गया था और अगस्त में ही इसका ब्लॉक डेट था। लेकिन जो जो स्टूडेंट अपियर नहीं हुए थे अगस्त में, उनको एक चांस और दिया था और 17 सितंबर लास्ट ब्लॉक डेट रखा गया था। तो जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कि 17 सितंबर के बाद इधर लगभग 13 से 14 दिन हुआ है। तो इसमें उन लोगों ने क्या किया कि जिस जिस स्टूडेंट का डीवी पहले हुआ होगा उसका पैनल बना के पार्ट पैनल 1 के नाम से पब्लिश कर दिया, और जिन भी स्टूडेंट है को उसके बाद डीवी हुआ है उनका पैनल हो सकता है बन रहा होगा या फिर रेडी होगा, कुछ दिन में वो भी जारी कर देंगे। और दूसरी बात, आरआरबी मुंबई जो है नोडल आरआरबी थी इस बार आरआरबी एएलपी के लिए भी। तो आरआरबी एएलपी का भी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरआरबी एएलपी का भी सीबेट का रिजल्ट जारी हुआ। तो उस रिजल्ट को भी तैयार करना था और साथ साथ पैनल भी प्रिपेयर करना था। तो हो सकता है इस रीजन से आरआरबी मुंबई का पैनल आने में टाइम लगा। लेकिन अब पार्ट 2 पैनल जो आएगा उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगभग आपको 1 वीक के अंदर पार्ट पैनल 2 आने की संभावना है। और जिस जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन, यानी जिस जिस स्टूडेंट का नाम पार्ट पैनल 1 में आ गया है, सबसे पहले उसको बहुत बहुत बधाई। और जिस भी स्टूडेंट का नाम नहीं आया है तो कृपया आप पैनिक नहीं करो। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आपका रिजल्ट हो गया है तो सिलेक्शन आपको 100% मिलेगी, ज्वाइनिंग आपके घर आएगी। और और कुछ कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि जो बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि जिसका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, जिसका कट ऑफ से मेरिट इंडेक्स कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से थोड़ा सा कम है, तो वो DV2 और DV3 का वेट कर रहे हैं। जैसे कि और भी जोन्स में DV2 DV3 का लिस्ट जारी हो चुका है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी साथ साथ करते रहें 2025 वाली वैकेंसी के लिए, और अपना डॉक्यूमेंट जो है सारा रेडी रखें। क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो हो सकता है आपको DV2 के लिए कॉल किया जा सकता है। बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और यदि आपको DV2 के लिए बुलाया गया तो अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे तो आपको आसानी होगी। और आप तैयारी भी साथ साथ 2025 वाली आरआरबी के लिए करते रहें, ताकि आपको नहीं भी कॉल किया गया तो आप अच्छे से तैयारी कर सकें और जी जान से मेहनत लगा के
आपको इस बार आरआरबी जेईई 2025 निकालना है। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे फ्यूचर में इस चैनल पे अभी आरआरबी जेईई 2025 के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।